कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, रेवाड़ी हलचल अपने क्षेत्र के लिए हमेशा खड़ा रहता है। जैसे भी समस्याएं हो उनके निवारण के लिए रेवाड़ी हलचल हमेशा अग्रसर रहता है और आप सबकी हेल्प के लिए आगे आता है। आज महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज में, यूपी में। आप सभी को पता है श्रद्धालुओं को। तो यहाँ पे बाबा भजले राम नगर खालसा के नाम से हमारे महाराज यहाँ अन्न क्षेत्र लगा रखा है और यहाँ पे लोगों को सेवाएं दे रहे हैं और काफी समय से सेवाएं दे रहे हैं। और ये महाराज जी जिनके बारे में हम बातें कर रहे हैं, रामेश्वर दास महामंडलेश्वर हैं जो उड़िया गद्दी के महंत, उनके बारे में हम बातें कर रहे हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, खासकर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में महाराज जी ने समाज सेवा में जी जान लगा रखी है। काफी समय से, काफी वर्षों से महाराज जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और लोगों के लिए काफी जो भी हो सके मुमकिन मुहैया करवा रहे हैं सुविधाएं उनके लिए। और महाराज जी ने हमारे क्षेत्र में, जैसा कि आपको पता है, कहीं सरकारी हॉस्पिटल तो कहीं कन्याओं के लिए विश्वविद्यालय तक खोले हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए अनेकों जगह ग्राउंड बनवाए हैं। और जो भी सामाजिक काम होते हैं महाराज जी हमेशा उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सोच रहे हैं। तो आज देखिए महाराज जी वहां तो करते ही करते हैं हरियाणा में, लेकिन यहाँ भी महाराज जी के नाम का डंका बजा हुआ है। प्रयागराज में हम खड़े हैं और 5 दिन से आए हुए हैं। यहाँ महाराज जी ने अन्न क्षेत्र लगाया हुआ है और अन्न क्षेत्र भी इस प्रकार का कि आप अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि अन्न क्षेत्र यहाँ लगेंगे 13 और 14 तारीख से शुरू होंगे। लेकिन महाराज जी ने यहाँ 1 महीना पहले ही वो सभी व्यवस्थाएं करके दे रखी हैं जो यहाँ के लोगों की जरूरतें थी। लोगों के लिए यहाँ पे खाने की व्यवस्था, चाय नाश्ते की व्यवस्था, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा किस तरह से सुबह से शाम तक महाराज जी लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। हर रोज हजारों लाखों लोग यहाँ चाय नाश्ता और भोजन करते हैं और यहाँ रहने सहने की व्यवस्था भी महाराज द्वारा की गई है। तो एक बहुत बड़ी मिसाल महाराज जी ने यहाँ कायम की है समाज के अंदर। और यहाँ प्रयागराज में भी महाराज जी के चर्चे हर जगह मिल जाएंगे आपको। जब भी आप यहाँ आते हैं महाकुंभ में तो महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी के चर्चे हर जगह मिलेंगे। हमने यहाँ आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी जाकर देखा, बातें की, तो वहाँ के महंत भी इनकी तारीफ करते हैं कि बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है ये और हर किसी की मदद समय समय पर करते रहते हैं। जैसे कि महाराज जी यहाँ लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही जो आसपास अन्य क्षेत्र लगाए हुए हैं जिनकी व्यवस्थाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं, उनके लिए भी महाराज जी हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनकी हेल्प करते रहते हैं। तो हम आप सभी श्रद्धालुओं को और दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, जो भी महाकुंभ में आना चाह रहे हैं, यहाँ नदी है जो संगम नदी गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ पे मिलन होता है, जिस स्नान को लोग कहते हैं कि यहाँ पे सभी पाप धुल जाते हैं, वहाँ आते हैं। और आज के दिन ये पर्यटक स्थल बना हुआ है प्रयागराज। तो यहाँ महाराज जी से हम बातें करेंगे, वो जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कैसे कैसे अपने घर से निकले तो यहाँ पहुँचे, एरोप्लेन के क्या रास्ते हैं, ट्रेन के क्या रास्ते हैं, और खुद की अगर गाड़ी लाए तो किस तरह के रास्ते हैं, और यहाँ आने के बाद कहीं महाराज जी नमस्कार। जी नमस्कार। महाराज जी काफी दर्शक के वीडियो देख रहे हैं और काफी लोग महाकुंभ में आने की अब की बार सोच रहे हैं, क्योंकि अब की बार महाकुंभ है जो 144 साल में बताया गया है कि आ रहा है। तो अब की बार महाकुंभ का नाम दिया गया है इसको और काफी लोग यहाँ हम 3-4 दिन से विजिट कर रहे हैं। तो लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और काफी लोग, क्योंकि 13 तारीख से शुरू होने वाला है महाकुंभ का आयोजन, तो 13 के बाद ही लोग घर से निकलेंगे। लेकिन असमंजस में हैं, किन्हीं को रास्ते का नहीं पता, तो किसी को ये नहीं पता कि वहाँ पे जाने के बाद रहने का या किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, कोई क्या दिक्कतें आएंगी। तो महाराज जी दर्शकों से हम आपसे जानकारी दिलवाना चाहते हैं कि अगर जब घर से चले हरियाणा से या कहीं से भी, तो किस तरह के उनके रास्ते हैं और कैसे यहाँ आए, और आने के बाद थोड़ा वो भी बताए कि यहाँ क्या क्या दार्शनिक चीजें हैं, क्या क्या देखने की चीजें हैं, दर्शन करने की चीजें हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बताएं। रास्तों के बारे में थोड़ा बताएं कि अगर संगम नदी पे अगर जाते हैं श्रद्धालु तो कहाँ से होकर जाना चाहिए, कहाँ से नजदीक और सुगम रास्ते रहेंगे उनके लिए, तो थोड़ा उनको बताएं इस बारे में। जी, सबसे पहले आपके दर्शकों का यथायोग वंदन। यहाँ जो ये महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, ये करीबन 144 साल पहले ऐसे संयोग हुए थे और वो ही संयोग आज इस 2025 के महाकुंभ में भी बने हुए हैं। तो ये 144 साल का महाकुंभ है, इसको महाकुंभ के नाम से बोला जा रहा है। प्रयाग नगरी में पहुंचने के लिए
अपने क्षेत्र से रेवाड़ी से भी कुछ ट्रेनें चल रही हैं, गुड़गांव से भी चल रही हैं और दिल्ली से तो बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ट्रेनें आ रही हैं। तो रेवाड़ी या दिल्ली से पकड़कर ट्रेन सीधे आप प्रयागराज उतरेंगे। प्रयागराज उतरने के पश्चात वहाँ से ऑटो करिए और ऑटो में बैठिए। ऑटो में बैठकर आप झूसी उतर जाइए। झूसी उतरने के पश्चात आप झूसी के अंदर जैसे ही कुंभ नगरी में प्रवेश करेंगे वैसे ही आप किसी भी व्यक्ति से कहीं से भी, वैसे जगह जगह सुविधाएं हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। तो अन्नपूर्णा जो मार्ग है उसके बारे में पूछिए आप। अन्नपूर्णा मार्ग पर अवधेशानंद गिरी जी महाराज का एक बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है। पॉपुलर संत हैं और उनके नाम से लगभग सभी जानते हैं। तो जहाँ अवधेशानंद गिरी जी का जो कैंप है उसके समीप ही अपना 5-6 मतलब कि खालसा छोड़ने के पश्चात हरिश्चंद्र चौराहा आएगा। जैसे ही आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे अवधेशानंद गिरी से तो हरिश्चंद्र चौराहा आएगा। उससे तीसरा हमारा जो बाबा बलराम दास के नाम से खालसा लगा हुआ है वो खालसा है। तो यहाँ आइए आप, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ आने के पश्चात रहने सहने और खाने पीने की व्यवस्थाएं आपके लिए बनाई हुई हैं। और आप वो लेने के पश्चात और यहाँ से मुक्ति मार्ग पकड़िए और सीधा संगम पे पहुँचेंगे। सीधा संगम पर स्नान करिए, पुण्य का लाभ प्राप्त करिए और सनातन धर्म की जय बोलते हुए फिर आप वहाँ से कल्पवृक्ष जो नज़दीकी है, संगम के नज़दीक है, कल्पवृक्ष के दर्शन करिए, सरस्वती कूप के दर्शन करिए। और लेटे हुए हनुमान जी जो हैं वहीं संगम के ऊपर ही हैं, जो बहुत बड़े मतलब कि मंदिर के रूप में और बड़ी ही प्रतिष्ठा के रूप में जाने जाते हैं। तो लेटे हनुमान जी के दर्शन करते हुए बाकी आप पूरी कुंभ नगरी में अनेक संत, अवधूत महंत संतों और के दर्शन करते हुए अपने कैंप में वापस आइए और वापस आकर अपने आराम से यहाँ पे भोजन करिए और थोड़ा आराम करिए। बाकी और कुंभ नगरी में भी, कुंभ नगरी जो है ये 45 किलोमीटर के समथिंग फैली हुई है। इसमें आप जहाँ चाहें वहाँ जाइए और सबके दर्शन करते हुए हो सकता है कि कोई मुकद्दर से आपको सिद्ध संत मिल जाएं और ताकि आपकी जो दिनचर्या है उसके अंदर विशेष बढ़ोतरी होती जाए। तो ये आपके लिए मैसेज है हमारा। जी देखिए, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि काफ़ी ट्रेनें चली हुई हैं, रेवाड़ी से भी ट्रेनें लगा रखी हैं और सरकार ने, खासकर यूपी सरकार ने विशेष प्रबंध किए हुए हैं अब की बारिश कुंभ के लिए। रेवाड़ी से भी ट्रेनें हैं, दिल्ली से भी ट्रेनें हैं और खासकर नई दिल्ली से तो समय समय पर ट्रेनें लगाई गई है। 10 से 20 मिनट, हर 10 से 20 मिनट पर ट्रेन आ रही है। वहाँ से जैसा कि महाराज जी ने बताया प्रयागराज उतरें, वहाँ से ऑटो वगैरह ले 10-20 रुपये किराया लेते हैं, नॉर्मल किराया है, कोई लूटपाट नहीं है। आराम से आप प्रयागराज से यहाँ पहुँच सकते हैं महाकुंभ में। और यहाँ आने के बाद जैसा कि महाराज जी ने बताया सेक्टर 18 के पास अवधेश जो महाराज जी हैं उनका यहाँ कैंप लगा हुआ है, जो प्रसिद्ध कैंप है यहाँ, और उससे नज़दीक यहाँ पे संगम नदी पड़ती है। महाराज जी ने बताया जैसे लेटे हुए हनुमान और अन्य प्रकार की यहाँ देखने योग्य चीजें हैं। जैसा कि आपने यूट्यूब या कहीं देखा होगा सोशल मीडिया पर, ऐसे महाराज है जो काफी समय से अपना एक हाथ खड़े लिए हुए हैं। काफी समय से ऐसे महाराज है जिन्होंने कई वर्षों से खाना तक नहीं खाया है। ऐसे महाराज है जो कई वर्षों से नहाए तक नहीं है। ऐसे महाराज है जो मात्र 3 फुट के महाराज है और काफी सिद्ध महाराज हैं। काफी अन्य प्रकार की चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आप इस बार महाराज जी ने यहाँ व्यवस्था कर रखी है, खासकर हरियाणा और रेवाड़ी के लिए जो भी भक्त आते हैं वो महाराज जी के पास यहाँ रुकने, रहने, खाने पीने की व्यवस्था महाराज जी द्वारा यहाँ पे की गई है। तो आप इसका फायदा उठाएं। अब की बार कुंभ के मौके को आना ना उकें और यहाँ साधु संतों की ये नगरी बनी हुई है, यहाँ से उनके आशीर्वाद और उनसे कुछ सीख कर जाएं। तो विजिट जरूर करें, अब की बार महाकुंभ में जरूर आएं। ये बुलावा भी है महाराज जी का और महाराज जी ने देखिए इतनी दूर से आकर यहाँ इतनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, तो आप भी उनका फायदा उठा सकते हैं और आ सकते हैं।
यहाँ के मौसम की अगर बात करें तो आज मौसम खुला था, लेकिन 2 दिन पहले से यहाँ काफ़ी धुंध थी, कोहरा था, लेकिन आज मौसम साफ था। अभी मौसम बिल्कुल साफ है। आज 12 तारीख है और दोपहर के करीब 10-11 बज चुके हैं। इस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपके पास भेज रहे हैं। आप जब भी आए 13 या 14 तारीख को। महाराज जी, मैं सुना है कि जैसे यहाँ पे संगम नदी पे स्नान के लिए कुछ समय पहले शायद गाड़ियों को यहाँ रोक दिया जाएगा, तो वो कब से कब रहेगा? जो शाही स्नान होंगे उससे 24 घंटे पूर्व सभी ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा और शायद आने वाले भक्तों को भी रोक दिया जाएगा। शाही स्नान अब सबसे पहला कब का है महाराज जी? 14 तारीख का। 14 तारीख का है, तो 13 तारीख को साधनों की एंट्री बंद हो जाएगी। साधनों की एंट्री जी। कोई भाई अगर अपना व्हीकल लेकर आता है तो ध्यान रहे 13 और 14 के बीच में यहाँ एंट्री बंद रहेगी। या तो 13 से पहले आए या फिर 14 के बाद ही साधन अंदर आ सकेंगे, या वैसे अपने अगर ट्रेन वगैरह से आए तो आ सकते हैं, उनके लिए रास्ते खुले रहेंगे। उनके लिए रास्ते। तो संगम नदी में ये देखिए, जैसे कि स्नान बताए महाराज जी ने 14 तारीख का है वो, तो वो जरूर लीजिए आप। उसके बाद महाराज जी स्नान कब रहेंगे? शाही स्नान जो बता रहे हैं 14 के बाद 29 तारीख का। इससे अगला जो शाही स्नान है वो 29 जनवरी का रहेगा। आप उस पे भी आ सकते हैं और इस दौरान इस समय के बीच में भी आप आ सकते हैं। तो हरियाणा वासियों से खास कर निवेदन है कि अब की बार कुंभ का ये लाभ जो मिल रहा है संतों द्वारा, इसे ना होके और जरूर पहुंचे। जी महाराज जी, और क्या कहना चाहेंगे अपने श्रद्धालुओं को, खासकर हरियाणा वासियों को? जी, मैं तो यही कहूँगा कि आप ये जो 144 साल के बाद में अद्भुत जो संयोग बन रहा है उसके अंदर आप आए, स्नान करें संगम में, और यहाँ पर स्नान करके पुण्य की प्राप्ति करें और अपने मोक्ष के लिए भी अपना रास्ता निकालें और धर्म की सनातन की जय हो, ऐसा। जी, तो देखिए महाराज जी ने यहाँ अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ फायदा उठा रहे हैं। महाराज जी यहाँ इतनी सेवाएं दे रहे हैं, तो महाराज जी का कहना है कि हमारे क्षेत्र के लोग जरूर आएं, भक्तगण जरूर आएं और ये मौका ना उके। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वो अपना गीत सुनाना चाहते हैं, तो देखिए हमारे कुंभ मेला में सभी संत महात्मा खलसा लगाए हुए हैं। 12 वर्ष में कुंभ पड़ा हुआ है। हम सभी के दर्शन कर रहे हैं। वहाँ संत भगवान सब आ चुके हैं। तो ये मोदी जी की कृपा है, योगी जी की कृपा है कि यहाँ सब लोग हम बैठे हुए हैं। और आपको एक गीत सुना रहा हूँ। टनाटन बजे घंटी मोदी की सरकार, टनाटन बजे, ये टनाटन बजे घंटी मोदी जी की सरकार, टनाटन बजे। देख लई हमने अब इनकी चाल, कुंभ मेला में सुंदर भगवान, आनंद आनंद आ रहो है जो आज, टनाटन बजे, ये टनाटन बजे घंटी मोदी जी की सरकार, टनाटन बजे। साधु महात्मा सब गंगा में आज नहा रहे, जमुना तीरथ के सब आए, टनाटन बजे, ये टनाटन बजे घंटी योगी की सरकार, टनाटन बजे। जय गंगे माता की जय, गंगे माता की जय, गंगे माता की जय, जय हो सभी संतों की जय।